न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साल के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने तीसरे प्रखंड क्षेत्र का किया भ्रमण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। सिहोड़ी आम बगान में शहीद बिरसा मुंडा डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। प्रकाश कुंज पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का हुआ आयोजन। छात्रों ने विज्ञान के विभिन्न मॉडलों की प्रस्तुति। और रानी लक्ष्मीबाई कन्या मध्य विद्यालय में विदाई सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। शिक्षिका सपना बनर्जी को दी गई भावभीनी विदाई। से तीसरे प्रखंड में पेयजल की समस्या को लेकर उपायुक्त ने भ्रमण किया। इस संबंध में उपायुक्त ने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त गिरिडीह के द्वारा तीसरे प्रखंड का भ्रमण किया गया। तीसरे में उपायुक्त को जानकारी दी गई कि तीसरे में पेयजल की काफी समस्या है। पेयजल के अभियंता के द्वारा बताया गया कि सिंगल विलेज जलापूर्ति योजना की स्वीकृति प्राप्त है, साथ ही निविदा की प्रक्रिया भी हो चुकी है। जल्द ही पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। उपायुक्त के द्वारा खरपोका करणपुरा गांव का भी भ्रमण किया गया। वहां पर गैर मजरूआ जमीन का सर्वे ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि वहां पर जो नदी नाला है उसका भी ऐप से सर्वे किया जाए। तीसरी में बाल तस्करी के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बाल तस्करी को समाप्त करना है एवं गिरिडीह जिला को बाल शोषण बाल दुर्व्यवहार मुक्त जिला बनाना है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता प्रखंड विकास पदाधिकारी, तीसरी अंचल अधिकारी, तीसरी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। सिहोड़ी आम बगान में शहीद बिरसा मुंडा डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस मुकाबले में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। शहीद बिरसा मुंडा डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ शनिवार को सिहोड़ी स्थित आम बगान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि पूर्व मुखिया संगीता कुमारी, वार्ड पार्षद अशोक कुमार राम मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले बारी-बारी से अतिथियों द्वारा शहीद बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। बताया गया कि फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। विधायक ने सभी टीमों के खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से आप अपने कौशल को दिखाने का काम करें। इस टूर्नामेंट के माध्यम से अच्छे प्रदर्शन कर और ऊपर बढ़ने की कोशिश करें। पूर्व मुखिया संगीता कुमारी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने जौहर कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित की। टूर्नामेंट का शुरुआती मैच राष्ट्रीय एकता एक्शन क्लब बोडो और टूटू ऑफिशियल के बीच खेला गया, जिसमें राष्ट्रीय एकता एक्शन क्लब बोडो ने जीत हासिल किया। मालूम हो कि इस मैच में नाइजीरिया के भी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पहुंचे हैं। मौके पर पप्पू सिंह, अजित सिंह पप्पू, परमिला मेहरा, रॉकी सिंह, अभय सिंह, सुशील शर्मा, केदार वर्मा, अमृत सिंह, रामा यादव, श्याम कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे। बिरसा मुंडा डे नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया है और इसका आज शुभारंभ हुआ है माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू के द्वारा और कल ही इसका समापन माननीय विधायक हमारे सुदीप कुमार सोनू द्वारा ही किया जाएगा। नाम पर आयोजित इस दिवारात्रि फुटबॉल समारोह में उपस्थित हमारे साथी और खास करके इस आयोजन समिति के सदस्यों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और जिस तरीके से इस क्षेत्र की जनता फुटबॉल से प्रेम करती है और जिस तरीके से लोग देखने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में बड़ा कारगर होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि दिवारात्रि फुटबॉल बड़े अच्छे माहौल में खेला जाए और बेहतरीन टीम ही आज जीत दर्ज करे और अच्छे खेल का प्रदर्शन हो। प्रकाश कुंज पब्लिक स्कूल के द्वारा साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन में बच्चों ने विभिन्न तरह के मॉडल प्रस्तुत किए। सिरसिया स्थित पांडेदी प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के द्वारा साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। छात्र एवं छात्राओं ने सैकड़ों विज्ञान के विभिन्न मॉडलों को प्रस्तुत किया, जहां एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट बच्चों ने अपने हुनर तथा प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप महापौर प्रकाश राम तथा जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी रोहित कमल मौजूद थे। वहीं मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रकाश वर्मा ने कहा कि
अपने देश को जापान, चीन, अमेरिका, रसिया जैसे देशों से आगे निकालना है। आज विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी आधारित ज्ञान की सख्त आवश्यकता है। हमें आज इन बच्चों पर गर्व है। उप महापौर प्रकाश सेठ ने कहा कि इस विद्यालय में जो देखा है वह अन्य देखने को नहीं मिलता। बच्चों के मॉडल को बनाने वाले या बच्चे साधारण नहीं हैं। इस विद्यालय के प्रिंसिपल के अभूतपूर्व परिश्रम से प्रसन्न हूँ। जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी रोहित कमल ने कहा कि इन सैकड़ों मॉडल को देखकर यह सभी बच्चे पुरस्कार पाने के हकदार हैं। बच्चों की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, सतीश कुमार, पूर्णिमा महतो, प्रेमजीत कौर, मेनका ज्योति, उषा भारती, नुसरत जहां, सुप्रिया दास, भरत कुमार, जयवंती हेम्ब्रम आदि की सराहनीय भूमिका रही। पब्लिक स्कूल के प्रांगण में इस सेमिनार में उपस्थित, एग्जीबिशन में उपस्थित हमारे इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य जी और इस एग्जीबिशन के नाते उपस्थित हमारे इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकाएगण और इस एग्जीबिशन में हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जो एग्जीबिशन लगाकर और इस समाज और इस राष्ट्र के लिए जो उपयोगी बातें हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से संबंधित रही हो, साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित रही हो, या जो भी बातें हैं सभी को दर्शाने का काम किया। ऐसे हमारे इस विद्यालय के और इस देश के होनहार बच्चे और बच्चियाँ। आज पहले मैं इस विद्यालय में आ चुका हूँ, लेकिन पहले की स्थिति और आज की स्थिति में काफ़ी मुझे अंतर दिख रहा है। और मैं जब आ रहा था तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना भव्य और इतना बढ़िया प्रोग्राम विद्यालय में आयोजित है। हमने कहा, इन्होंने आग्रह किया कि ऐसा ऐसा बात है, हमने कहा अच्छा चलो मैं 2 मिनट के लिए आता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि जिस प्रकार से यहाँ एग्जीबिशन लगाया गया है और बच्चों का जो टैलेंट हमने देखा है, यह वास्तव में काबिले तारीफ है। और इन बच्चों की जो काबिलियत है, उसके पीछे स्वाभाविक रूप से उसके माता पिता तो घर में मेहनत करते ही होंगे। उनको भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तब विशेष करके यहाँ जो हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं, जिन्होंने इस बच्चों को तराशने में और तराश कर और आज इस मुकाम पर जो पहुँचाया है, इसके लिए मैं आप सबों की भी प्रति भी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रकाश पब्लिक स्कूल पांडेडी में आज हमारे विद्यालय के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। और ये साइंस के आज ज़माने में साइंस टेक्नोलॉजी का जो युग है, हमारे बच्चों ने जो एक से बढ़कर एक लगभग सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट को हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रकाश सेठ जी के समक्ष प्रस्तुत किया। हम लोगों ने भी देखा, इन बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाला हमारा जो पीढ़ी है, जो हमारा झारखंड आजाद देश की जो भविष्य है, हमारे इन बच्चों के कंधों पर है। इन्हीं बच्चे में से कोई हमारे डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नेता, कोई समाज सेवी बनेंगे। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों ने जो अपनी कला दिखाया है, अपने दिमाग से अपने कॉन्सेप्ट को, उसका जो एक मॉडल दिया है, हमें ऐसा लगता है कि यह पूरी गिरिडीह के लिए एक नमूना है। और मैं आज तमाम इन बच्चों को मैं दिल से, हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। ये बच्चे आगे चल कर के कुछ करें और ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ बढ़ चढ़ करके अच्छा प्रदर्शन करें। जय हिंद, जय भारत। रानी लक्ष्मीबाई कन्या मध्य विद्यालय में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय की शिक्षिका सपना बनर्जी को बुके व शॉल ओढ़ाकर सम्मान दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई कन्या मध्य विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालय की सहायक शिक्षिका सपना बनर्जी का विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षिका सपना बनर्जी को फूल माला पहनाकर बुके, प्रशस्ति पत्र व शॉल ओढ़ाकर सम्मान दिया गया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। शिक्षिका ने भी अपने कार्यकाल में विद्यालय में किए कार्यों को, अनुभव को साझा की।
इस समारोह में विद्यालय प्रधानाध्यापक समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं तथा बच्चे व अभिभावक उनके किए गए कार्यों को याद करते हुए भावुक नजर आए, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार चौधरी, शिक्षक संजय कुमार, शिक्षिका विमला देवी, प्रेमलता कुमारी, भवानी कुमारी, प्रबंधन समिति अध्यक्ष प्रकाश दास, विद्यालय के छात्र छात्राओं की भूमिका सराहनीय रही। विदाई पत्र आदरणीय श्रीमती सपना बनर्जी, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका, रानी लक्ष्मीबाई कन्या मध्य विद्यालय गिरिडीह। इन्होंने 30/5/1988 को शिक्षिका के रूप में गिरिडीह जिला में योगदान किया एवं 30/4/2022 को ये सेवानिवृत्त हुई। सरकारी सेवक को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरांत सेवानिवृत्ति करना अनिवार्य है और इन्होंने इस विद्यालय में दिनांक 4 जुलाई 2013 से 30/4/2022 तक अपनी सेवा दी और इनको हम लोग इसी अभिव्यक्ति के साथ यह विदाई पत्र इनको हम लोग समर्पित करेंगे। लेकिन विदाई पत्र में जो हम लोग अपनी भावना को व्यक्त किए हैं उसको हम पढ़ के सुनाते हैं। शहर के हृदय स्थल पर अवस्थित लब्ध प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त विद्यालय रानी लक्ष्मीबाई कन्या मध्य विद्यालय गिरिडीह से श्रीमती सपना बनर्जी अध्यापिका अपने जीवन काल के 9 वसंत व्यतीत कर नमोनुकूल अपने ज्ञान गुण से नौनिहालों को अवलोकित करती आ रही थी। उनका परम स्नेह, सद्व्यवहार, कार्यकुशलता, कर्तव्य निष्ठा, सबों के साथ अथोचित व्यवहार अनुकरणीय है। शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ पद करना उनकी सफल सेवा का परिचायक है जो हम लोग के लिए प्रेरणाप्रद है। नियति के अनुसार श्रीमती सपना बनर्जी कर्मठ एवं कार्यकुशल कार्य करती इस खूबसूरत उपवन से दूर जा रही हैं, जिनकी कमी हम लोगों को सदा रहेगी। एक और उनकी विदाई बेला में हमारी आंखों के कोट सजल हो रहे हैं तो दूसरी ओर इस अश्रुपूरित नयनों को सुहागपूर्ण करने के लिए सोचने। आज रानी लक्ष्मीबाई कन्या मध्य विद्यालय में श्रीमती स्वप्ना बनर्जी का एक विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक, बच्चे उपस्थित थे। उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहे थे और भविष्य में सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात वह कुशल एवं स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। अब तो चलो छोटे से ब्रेक के बाद जरूर मिलते कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे न्यूज़लैंड। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए, ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ खबरों की ओर। किरण पब्लिक स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक रंगोली की प्रस्तुति की। किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिहा गिरिडीह में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय परिवार के बच्चों को 4 भागों में बांटा गया। इसे भाभा हाउस, रमन हाउस, कलाम हाउस, बासु हाउस नाम दिया गया। सभी हाउस के प्रतिभागियों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक रंगोली बनाया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने स्वच्छ भारत अभियान, पेड़ बचाओ, धरती बचाओ और देशभक्ति विषय पर एक से बढ़कर एक आकर्षक रंगोली बनाया। बच्चों के उत्साहवर्धक के लिए विद्यालय के निर्देशक राजीव रजक सिंह, प्राचार्य राघव और विजेता सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में उप प्राचार्य शिखा, सहायक छोटी रमानी, मोहम्मद जियाउद्दीन, मुकेश विश्वकर्मा, पंचानंद रजक इत्यादि शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा। आज किरण पब्लिक स्कूल के सीनियर विंग में सीनियर बच्चों के बीच में रंगोली और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ। इसमें सीनियर बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे स्कूल किरण पब्लिक का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। 90% में 94% जो टॉपर रहा मेरा, 94% आया उसका। 85 प्लस का 10 स्टूडेंट्स था। तो ये स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी मेहनती है। हम लोग भी, हमारे टीचर्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में हमारे स्कूल का रिजल्ट और बेहतर होगा।
हम जो सफल विद्यार्थियों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विद्यालय और परिवार की ओर से इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास 10 किरण पब्लिक स्कूल में 90% लेके आई हूँ। इसका क्रेडिट मेरे सारे टीचर्स को जाता है और मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं श्रेया शर्मा किरण पब्लिक स्कूल में 10th बोर्ड रिजल्ट में 94% लाई हूँ और इसका सबसे बड़ा श्रेय स्कूल के टीचर्स को जाता है, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और मुझे भी कहीं ना कहीं मतलब कि मैंने हार्डवर्क भी किया इसके लिए, और मेरे पेरेंट्स को भी जाता है जिन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। एजी हाई स्कूल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। एचई हाई स्कूल के बगल में कंट्रोल रूम के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस वाहन चेकिंग अभियान में 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई और 2 पहिया वाहनों में हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों का चालान काटा गया। साथ ही हेलमेट पहनने और ट्रिपल सवारी लेकर वाहन नहीं चलाने की सख्त हिदायत दी गई। चेकिंग होगा, ये वाहन चेकिंग हो रहा है जिसमें मुख्य रूप से हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग, इंश्योरेंस, लाइसेंस देखा जा रहा है और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि रोड एक्सीडेंट हो रहा है उसको कम करना। जो वाजिब फाइन हो रहा है अगर वो पे कर रहे हैं उनको हम लोग फाइन करके रिलीज कर दे रहे हैं। फाइन कितने करते हैं सर? फाइन कितनी करते हैं? अलग अलग चीज़ का अलग अलग फाइन है, जैसे हेलमेट का 1000 रुपये, अलग अलग चीज़ अलग फाइन है, उचित फाइन हम लोग करके रिलीज कर दे रहे हैं। सारेगामा में प्रतियोगिता को लेकर कला संगम द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 31 जुलाई को होने वाले प्रतियोगिता पर चर्चा हुई। कला संगम गिरिडीह की बैठक राजेंद्र बगेड़िया संरक्षक कला संगम के तत्वाधान में हुई, जिसमें सारेगामा गीत प्रतियोगिता की तैयारी की समीक्षा करते नियमावली तथा निर्णायक पर विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 31 जुलाई को सारेगामा गीत प्रतियोगिता का ऑडिशन वकालत खाना में पूर्वाह्न 11 बजे से लिया जाएगा। सारेगामा गीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रवेश फॉर्म साहा गिफ्ट कॉर्नर में मिलेगा। प्रवेश फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जुलाई होगी। प्रतियोगिता 2 आयु वर्ग में 7 से 15 जूनियर तथा 15 से 40 सीनियर माना जाएगा। सभी विजेताओं को स्वर्गीय नंदन किशोर प्रसाद स्मृति शील्ड तथा नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। फाइनल राउंड में पहुंचने वाले 10 कलाकारों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। निर्णायक का निर्णय सभी को मान्य होगा। 16 अगस्त से 15 दिनों की नाट्य कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जो ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा। इसके लिए बाहरी कलाकारों को पंजीयन शुल्क जमा करना होगा। प्रशिक्षकों में एनएसडी तथा अनुभवी नाट्य विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। अजय मलकानी के देखरेख में यह कार्यशाला आयोजित की जाएगी। अखिल भारतीय नाटक नृत्य प्रतियोगिता कला हीरा धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों को संरक्षक राजेंद्र बगेड़िया एवं अजय कुमार सिन्हा के हाथों विजेता कलाकारों को सम्मानित किया गया। अंत में गजल गायक स्वर्गीय भूपेंद्र तथा झारखंड के प्रसिद्ध रंगकर्मी अशोक के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में राजेंद्र बगेड़िया, अजय कुमार सिन्हा, अंजनी कुमार सिन्हा, सतीश कुंदन, राजीव कुमार सिन्हा, राजेश सिन्हा, नयनदीप सिन्हा आदि उपस्थित थे। किताब आप भी सुनो। मैंने बहुत सुंदर आयोजन किया था अपने बेटे के उपनयन का। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर तैयारी की थी। सभी दोस्तों रिश्तेदारों का आमंत्रित किया परंतु के उपनयन सभी लोग आए भी थे, लेकिन संभालो के दुर्गति घटना है। अचानक दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हुआ। आजमगढ़ इन जगहों पर हम लोग नाटक प्रतियोगिता कर रहे हैं। गांव पेरा स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बाराटी का बीआरपी ने निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में कई खामियां पाई गई। गांव प्रखंड अंतर्गत बाराडीह पिहारा में स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बाराडीह का प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के निर्देश पर बीआरपी रविकांत पांडे ने निरीक्षण किया। बीआरपी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय में रखे पटरा को हटाकर बगल में रख दिया गया और उक्त कमरा क्षतिग्रस्त पाया गया है। विद्यालय में एमडीएम में बन रहे भोजन भी पुरानी भवन में बन रही है। जल्द ही गेट लगाकर नए भवन में एमडीएम को भी चालू किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों द्वारा शिक्षक का मांग किया गया।
इस संबंध में वरीय अधिकारियों को सूचित किया जाएगा और जल्द ही विचार करने की बात कही गई। ग्रामीणों के द्वारा जो प्राप्त आवेदन हुआ था BRC में प्राप्त हुआ था, उसके आदेशानुसार प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के आदेशानुसार मैं भौतिक निरीक्षण करने के लिए उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बराडी में पहुंचा हूं और ग्रामीणों ने जो आवेदन दिया था उस आवेदन में कुछ चीज़ें जो है सामने उभर करके आई हैं। जैसे विद्यालय भवन में जो पटरा रखा गया था और विद्यालय भवन से अभी थोड़ा सा बगल में रखा गया है। साथ ही विद्यालय में जहां पटरा रखा गया था वहां विद्यालय भवन को नुकसान पहुंचाया गया है। उसकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, जर्जर भवन में है। और दूसरी बात है कि जहां अभी MDM जाकर के जो बन रहा है वो पाठशाला जाकर के पुराना है, अभी नया पाठशाला में शिफ्ट नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस पर भी जाकर के अभी बात किया सचिव सर से, तो सचिव का कहना है कि वहाँ गेट नहीं लगा हुआ है, जल्द ही उसमें गेट लगा करके वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। और ग्रामीणों का एक और भी जाकर के आया था प्रपोजल कि यहाँ से जाकर के इन शिक्षक को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए। वो तो विभाग उसके लिए जाके मैं विभाग से आवेदन में आगे अपने बड़े पदाधिकारी को प्रेषित करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर जाकर अमल किया जाए, कार्रवाई किया जाए। और सर पिछले बार जैसा कि ग्रामीणों का आरोप था कि यहाँ पे मदिरा पान का भी यूज होता है, आप इंस्पेक्शन के दौरान ऐसा कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं, फिलहाल तो अभी जाकर के वैसा कुछ साक्ष्य नहीं प्रस्तुत हुआ है। अगर साक्ष्य मिलता तो मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देता। ये था हमारा आज का, फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।